बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले अपने देखने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस थे। अच्छा जी। और नेशनल प्रेस क्लब तो आप ऐसे कहते हैं, पता नहीं की चाह है। नहीं, वो मैं वोट डाल के आ रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने वहाँ पे वोट डालते हुए एक तो तस्वीर ली अपनी, और साथ ये भी कहा कि ये इलेक्शन भी फॉर्म 45 या 47 की तरह कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। तो जो वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी आप बेगम रहें, हम फॉर्म 45 वाली कंट्रोवर्सी नहीं डेवलप होने देंगे। आजकल मुझे ये बताएं कि शादियों की बड़ी बातें हो रही हैं, ये क्या है? और आप देखें फेसबुक भरा पड़ा है जनाब। हमारे जो हमसाये में एक बैनुल-अक़वामी लेवल की शादी हुई है। इंडिया की तो बात कर रहे हैं? इंडिया की, जाहिर है जनाब, अंबानी के बेटे जी। अनंत अंबानी और उनकी जो बचपन की दोस्त है उनकी राधिका, उनकी शादी हुई है। और फेसबुक यकीन करें भरा पड़ा है। और मोहब्बत की फेसबुक ने शादी क्या थी? भरे पड़ना है। हाँ जी, वो फेसबुक के मालिक वहाँ पहुँचे अच्छा। और बिल गेट्स वहाँ पहुँचे। वहाँ पे काफ़ी दिन शादी की तकरीबात रही हैं, अरबों रुपया खर्च हुआ है। ठीक और है। फेसबुक पे अभी तक आप कोई टच करें, वो ज़बरदस्ती उनकी ऐड की तरह आ रही है जनाब। ठीक है। और वो देख के जनाब अली खुश हो रहे हैं। लाखों मेहमान थे, हज़ारों। और बड़ी एक सेलिब्रेटेड जो नो इंडिया में, चूँकि आबादी का हुजम इतना ज़्यादा है महताब साहब, जी। और वहाँ पे पावर्टी भी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे भी वो रिच और पुअर का गैप एक्सट्रीम है। तो जो रिच हैं, ये बिजनेस एम्पायर्स वाले, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप वाले, ये तो अब खरबपति लोग हैं वहाँ पे। जी हाँ। और अरबों रुपए शादी पे लगे हैं। इंडिया के अरबों रुपए लगे हैं और और हमारे हमारे तो डबल अरबों लग गए डबल अरबों हैं। होगी। बिल्कुल। डबल बल्कि डबल से भी थोड़े से ज़्यादा हो गए। मेरे लेकिन ख्याल में अगर वहाँ पे 10 अरब रुपया उनकी शादी पे खर्च हुआ हाँ, है, तो हमारा 20-22 तो है 20-25 अरब रुपया तो हमारा पाकिस्तानी बन गया होगा। पाकिस्तानी। खैर को नहीं, उन्हें पाकिस्तानी रुपया तो इधर ही है ना, बट बल्कि एक अच्छे वॉल्यूम की शादी अच्छा। जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहाँ पे जो दुनिया की डिजिटल कंपनीज हैं, इंटरनेट के हवाले से, सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से तरक्की कर रहा है। आपको पता है इंडिया का एक कनेक्शन भी है आईटी आईटी के हवाले से। आईटी एंड तो टेलीकॉम आपका का। सैन फ्रांसिस्को और वो कैलिफोर्निया भरा पड़ा है जनाब अच्छा, इंडियन एक से। बात मैं आपको बताऊँ, मुझे एक बात इससे पहले कि मैं मज़ीद आपसे पूछूं, एक बात तो मेरे ख्याल में हमें एडमिट कर लेनी चाहिए। एडमिट ये कर लेनी चाहिए, और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हम जो जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी, सबको तस्लीम, जजेस अच्छा जी। पीछे रह गए हैं इंडिया से। तस्लीम करने में क्या हर्ज है? तस्लीम करें तो शायद कुछ कैचअप करने की भी कोशिश कर लेकिन लें। फिर भी हम देखें, मुकाबला वजूहात फिर होती भी हैं हम ना। रखते हैं। उसके लिए बड़ा बड़ा एक वो चाहिए, पॉलिसी चाहिए ना। जी। एक पूरी ओवरहालिंग चाहिए आपकी ज़हनी भी जी इस बिल्कुल। मामले को करने के लिए। लेकिन जो बात हम कर रहे थे कि वहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के दुनिया के जो खरबपति डॉलर वाले लोग हैं वो आए, और यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद होने को हैं। जी ट्विटर को आज मेरा ख्याल है तीसरा हफ्ता, कल भी हमने बात की, हो गया है बिल्कुल। एक्स को, और कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं। ये जो डिफरेंस है ये भी देखने वाला है तरक्की का। एक मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करूं। उमर सैफ साहब, बड़ी उन्होंने जाने से चंद दिन पहले मुझसे भी बड़ी लंबी गुफ्तगू की, अच्छा, अकेले अकेले। अकेले अकेले। तो मैं उनकी सारी बातें सुनता रहा। उन्होंने वाकई बड़ी मेहनत की अपनी तरफ से। यानी ही इज़ वेरी हार्ड लेकिन वर्किंग लेकिन पर्सन। मुझे मुझे ये समझ नहीं आती, जब ट्विटर को इन्होंने बंद रहा या बंद हुआ, तो उनका जितना नैरेटिव था ना, वो मुझ जैसे आदमी के सामने भी बढ़ गया। बढ़ गया। असल में देखें, मसला ये है, आपको पता, एक और भी मैं आपको बताऊं, एक स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। उसके रूल्स कुछ लोग कहते हैं जारी हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जारी हुए। वो स्पेस पॉलिसी अगर हम अप्रूव कर दें तो पाकिस्तान में ये जो एलान मस्क हैं, इनकी कंपनी जो है वो पाकिस्तान में इस शोबे के अंदर आ सकती है। हमारे काम भी तो ठीक नहीं है हम सर। सिस्टम को कंट्रोल रखना चाह रहे हैं ना, इस वजह से नहीं होता। जो आपने बात की, बात यह है कि चाहे वो बदकिस्मती है नाजरीन ये पाकिस्तान की, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस है, इवन कि हमारी पार्लियामेंट है, बदकिस्मती से हर किसी के एक जगह पे जाके पर जलते हैं। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेट को, कि जब आपके पर जलते हैं तो फिर आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता। आप कितने मुदब्बर हों, कितने ऑनेस्ट हों, कितने अच्छे हों, वो आपकी जो मजबूरी है वो आपको आड़े हाथों ले लेती है, और अब सिस्टम को भी देखिए ना, आड़े मुझे हाथों ले ये लेती बताया है। जाए कि पीटीए या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी
कौन फैसला कर रहा है कि ट्विटर को कब खोलना है और कब बंद करना ये है? पिंग पोंग खेल रहे हैं जी। पीटीए से पूछा जाता है, हमने भी बारहा पूछा है नाजरीन, ये कहा जाता है जी इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछें आप। इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा जाता है तो कहते हैं पीटीए से पूछें आप। और वो सबसे मिलकर बात मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से पूछे तो वो कहते हैं जी कि कोई पता नहीं है कि पता ये है, असल में वही बात जो मैंने पहले गुजारिश की कि पर जलते हैं, यहाँ पे सबके पर जलते हैं, इसलिए बाल एक दूसरे की कोर्ट में फेंकते हैं। पता सबको है कौन क्या कर रहा है, मेरे और ख्याल में किसने नहीं ये पता सब कुछ बंद किया ये भी पता है अब सबको। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। कर रहा हूँ, मैं तो सलूट कर रहा हूँ। अच्छा, आप जनाब। सलूट कर रहे हैं, और साथ में लेकिन मेहनत मुझे भी कर मुझे रहा हूँ। वहां पे भी नहीं पता। मेहनत भी कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई रोल है, यकीन तो नहीं आता ये सुन के, लेकिन अगर आपका कोई है तो आप मेहरबानी करें, रहम फरमाएं इस मुल्क पे और इसकी जो डिजिटल इकानमी है उस पर भी। इस मुल्क की डिजिटल इकॉनमी पे, और ये देखें ना, एक तरफ वो जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनके बड़े बड़े लोगों की शादियों पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो लोग तो आते उनको हैं वहाँ तकलीफ पे। नहीं होती। अब हमारे मुल्क में हमने भी, मीडिया की भी ज़रा बात कर लें, हम भी मेरे ख्याल में हम भी पेसिमिस्ट हैं बहुत। अच्छा। पैसे कमाने वाले बंदों से हम भी बड़ी नफरत करते हैं। तो ये पूरे का पूरे मुआशरा बीमार सोसाइटी नज़र आ रहा है मुझे। बीमार इसकी वजूहात होती है ना, ये वन डे में तो नहीं होता। यस, आप सीक्वेंस देखें 75 ईयर्स की, तो ये एक बीमार मुआशरा ही बनना है, बल्कि हम इसको और बीमार बना रहे हैं। बाय द वे, अब अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ एक जुमला मोतरेज़ा मैं बयान कर दूँ। यहाँ पे खूबसूरत गाड़ी देखकर, खूबसूरत बीवी देखकर हम वैसे ही जलन शुरू हो जाती है हमारे अंदर, पता नहीं क्या तकलीफ है हमें। चलें, अल्लाह ताला आपकी जलन को दूर मेरी करे। नहीं, मैं तो बल्कि जिसकी भी होती जिसकी भी होती है, बिल्कुल। है। एक्स की बात कर रहे थे हम कि यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप्स बंद है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के असद तूर की ज़मानत का केस था। अच्छा, तो ईमान मज़ारी बड़ी दिलजोई के साथ उसको फॉलो कर रही हैं केस को। वो ज़मानत के लिए उन्होंने प्लीड किया, इत्तेफाक से मैं मौजूद भी था वहाँ। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। चीफ जस्टिस ने FIA वालों से पूछा, और इंक्वायरी का पहले पूछा कि नोटिस क्या है, फिर उन्होंने इंक्वायरी का पूछा। 2 दफ़ा उन्होंने ये वाज़े तौर पे फरमाया कि ये जो आपका इंक्वायरी का नोटिस था असद तूर को और कुछ और साथियों को, खैर ये तो चूँकि असद तूर का केस था, वो और FIR बिल्कुल ही मुताबिकत नहीं रखती। बुलाया और चक्कर में नहीं FIR और दे दी। ये जो हमारे शहबाज शरीफ फरमाते थे ना कि बुलाया मुझे पानी में, गिरफ्तार आशियाने में कर दिया। तो ये सीन वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये क्या सीन है भाई, लेकिन अंदाज़ा था गुफ्तगू से कि ज़मानत इतनी आसान नहीं है। उन्होंने कहा FIA ने कि जनाब हमने इनको बुलाया था उस पर, लेकिन FIR हमने एक सेपरेट लॉ के तहत की है, वो उसके रूल ही सेपरेट हैं, तो इसलिए हम, और 10 दिन का रिमांड। उन्होंने कहा जी ये बहुत ज़्यादा रिमांड होता है, आपने 10 दिन हो गए रिमांड हुए असद तूर को। उन्होंने कहा कि दिस इज़ टू मच, लेकिन फिर भी वो ज़मानत का फैसला नहीं कर पाए, कल के लिए नोटिस हुए हैं। यार ये वो पर जलते हैं। ये जजेस के पर भी जलते हैं। हर किसी काजी साहब के भी पर जलते हैं भाई। काजी साहब के बारे में ऐसी बात ना करें। हाँ, मैं आज भी काजी साहब को ये समझता हूँ कि उनके पर नहीं जलते। जलते हैं। आप ये बताएं, मेरे और आपके पर कहाँ जलते हैं? ये हमारे भी जाल ही रहे हैं, लेकिन अभी हमें महसूस नहीं कराया जा रहा। अच्छा, एक आखिरी बात मुझे ये बताएं जो मैंने आपसे ये पूछनी थी ज़रूरी, कि ये रावलपिंडी जो इमरान खान साहब जिस जेल के अंदर है, वहाँ का क्या इशू है? रात गए वो रात को कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ? रात गए। रावलपिंडी पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है कि नाजरीन, अडयाला जेल के बाहर 3 दहशतगर्द या मुश्तबा दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उनके साथ असला पकड़ा गया। छोटी सी वीडियो भी रिलीज़ की जाती है। अच्छा, उसके बाद का सिक्योरिटी ज़ाहिर है ऑब्वियसली टाइट हो गई। और नाजरीन आपको पता है कि अडयाला जेल में, जहाँ और बहुत सारे कैदी नंबर 804 है इमरान खान साहब, तो मकबूल कैदी हैं, उनमें एक इमरान खान भी हैं। तो अब ये आज ये भी हुआ है कि जो अपोजिशन लीडर जिनको नामजद किया है इमरान खान ने, उमर अयूब जी, और उनके साथ जो पार्लिमानी लीडर मतवक्के हैं PTI के असद कैसर, इन लोगों को वहाँ पे वो कई घंटे या 2-3 घंटे बैठे रहे नाजरीन, और इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त सुप्रीडेंट ने नहीं दी। अच्छा, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं दी। मुझे ये बताएं, आपकी क्या इत्तलाहात हैं कि क्या इमरान खान को उस जेल से मुंतकिल किया जा सकता है? मुझे तो यही लग रहा है कि ये कोई, या तो अगर तो ये सही बात है तो बड़ा अच्छा इक़दाम है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उन्होंने फाइल किया है कोई ऐसी अटैम्प्ट, उसको रोका है। और अगर ये हो भी गया है
और इसको कुछ लोगों का ये भी खदशा है कि इसको एक्सक्यूज़ बना के इमरान खान को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। नाज़रीन, ये आपको बता रहे हैं, खदशा है कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। उसकी एक वजह ये भी होगी कि चूँकि पार्टी अब काफ़ी सीटें लेके जीत गई है, तो पोलिटिकल एक्टिविटी भी पिंडी इज़ वेरी क्लोज टू इस्लामाबाद बढ़ गई है। तो वो मुशावरत बढ़ गई है, मुलाकातें बढ़ गई हैं। तो ये मामलात भी नाज़रीन इस बार ऐसे क्या ख्याल है आपका, लंडी जेल कैसी है? पता नहीं, पंजाब, मरीम नवाज की ख्वाहिश तो होगी कि पंजाब में ही रहें। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि लंडी जेल ज़्यादा बेहतर है, दूर है, दूर है, कराची है, और जरदारी साहब से जरदारी साहब भी का हो है, जाएगी। वहाँ पे कोई एक्टिविटी कराची में करते रहे जो और करना वैसे by the way है। जाते वैसे एक जाते और भी हो सकता है, मुल्तान के बारे में क्या ख्याल है लंडी जेल आपका? से मुझे याद आया, मुल्तान वाली वैसे गर्मी भी छोड़े, आगे आने वाली है। मुल्तान को छोड़े, वो गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। लंडी वैसे जेल मुल्तान से में मुझे जेल याद है? आया, और कराची से और सिंध जेल से। कहाँ पे है वैसे? क्या जेल है मुल्तान में? मुल्तान में है जी, सेंट्रल जेल है। मुल्तान में वेमन जेल भी है, स्पेशल एक, बाय द वे, मुल्तान में अलग। लेकिन गर्मी को सामने रखते हुए मैं तो आइडियाज पेश कर आपने रहा हूँ सिंध और लांडी की बात की तो मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आ गए जी। कि उनके केस पे जो नज़र सानी के बाद राय दी गई है, उसमें उन्होंने कहा गया कि ये अनफेयर ट्रायल था। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की कि जनाब, आपको 44 साल, 44 ईयर्स, 44 साल पहले का अनफेयर ट्रायल तो अब आप देख रहे हैं, और जो अब अनफेयर ट्रायल्स हो रहे हैं, और इससे पहले नवाज शरीफ के भी हुए, एक बात मैं भी आपको बताना उनको चाहता कौन हूँ, देखेगा? ये जो वो जेल 40 साल बाद देखे जाएंगे फिर। सुने ना, ये जो आप बात कर रहे थे ना जेल से मुंतकिली की, इसके बारे में मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक साहब थे शेख मुजीब, बहुत बड़े साहब थे वो, मशरकी पाकिस्तान के। मशरकी पाकिस्तान में, और उनकी उनको देखें, उनको सिक्योरिटी का बहाना बनाकर बेटी 5वीं दफा मियाँ वाली वज़ीर-ए-आज़म जेल मंतखब से हुई हैं बांग्लादेश की। मियाँ वाली जेल से मुंतकिल किया गया था कि उनको बताया नहीं, उनको चूँकि उनको पता नहीं था, सिक्योरिटी रिस्क। सुने ना, उनको पता नहीं था कि 1971 की वॉर शुरू हो चुकी है। तो उस टाइम उन्हें वहाँ से पिंडी मुंतकिल किया गया था। तो रास्ते में जो आईबी का आदमी उनके साथ तैनात था, उनको नहीं पता था कि ये आईबी का कोई अफसर है जो उनके साथ ड्यूटी कर रहा है। जब वो पिंडी आए तो रास्ते में उन्होंने देखा कि फ़ौज की हर जगह पे गाड़ियाँ खड़ी थी, रात के टाइम मुंतकिल किया गया। तो उन्हें इस बात का उस टाइम तक पता नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो चुकी है। और उसके बाद वो चीज़ें भुट्टो साहब ने उनसे एक रेस्ट हाउस में रखा गया और भुट्टो साहब ने उनसे मुलाकात की थी। ये मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, भी इंटरव्यूज में अब सारी स्टोरी वो बयान मैं की ये गई चाहता हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं वो उससे रिलेटेड सारी हिस्ट्री को पढ़ें, ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता हो कि ये जो सियासी कैदी होते हैं, ये आप इनको जेल से मुंतकिल मुख्तलिफ बहानों की बुनियाद पे करते भी रहें, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं होता। आप पाकिस्तान के लोगों से तो उनको दूर रख लेंगे, लेकिन जो नैरेटिव वो बिल्ड कर चुके हैं, उस नैरेटिव को इन इक़दामात के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये भी आखिरी बात जाते जाते कि अब ये वो 70s और 80s वाला दौर नहीं है मेहताब साहब, ये डिजिटल एज है। और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से 21वां दिन है और ट्विटर फिर बंद है। और इंडिया में वो अरबों रुपए की शादी कर रहे हैं, हाँ, और वो आ रहे हैं, और वो सारे हाँ, दुनिया के डिजिटल के गुरुज वहाँ हैं, और हम यहाँ पे और हम यहाँ पे जनाब सलूट, आप सलूट मारें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब, आप बड़े जरी जर्नैल हैं जनाब, साबित हो रहे हैं अभी तक। तो काइंडली बराह करम ये इन चीज़ों की तरफ माशरे को इंसाफ दें, क्योंकि आप तो कहते हैं आपका कोई तल्लुक़ नहीं है सियासत से, लेकिन आप फिर जमहूरियत को वेलकम भी करते हैं। तो फिर जमहूरी नाइंसाफ़ियाँ जो हो रही हैं, बराह करम उनकी तरफ भी तवज्जो दें, ताकि लोगों को यकीन हो कि पाक फ़ौज उनके साथ खड़ी है। क्योंकि लोग तो खड़े हैं पाक फ़ौज के साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं, आखिरी बात आज लंबी हो गई हमारी, इसमें मेहताब साहब कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करता है। लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान में कि अफवाज पाकिस्तान के सियासी किरदार से अब मुल्क का बच्चा हर बड़ा शदीद नफ़रत भी करता है। वो चाहते हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हर आए दिन उन्हें यही कुछ देखना पड़ता है। और एक ऐसे वक्त में कि जब इंडिया में सारे के सारे डिजिटल के गुरुज मौजूद हैं,
अरबों रुपए उनकी शादी पे खर्च हो रहे हैं और हम आए रोज़ पीछे से पीछे जा रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। मेरा ख्याल है इसी के साथ इजाज़त लेते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।